हाय गाइस, आज हम फिफ्थ चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। यदि आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप पहले उन पार्ट्स को ज़रूर देखिए और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। There can be no doubt that the growth of bird population is one of the strongest factors distorting future of human society। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या मानव समाज के भविष्य को खराब करने का सबसे शक्तिशाली फैक्टर है। डिस्टॉर्टिंग, डिफॉर्म करना। It took mankind more than a million years to reach the first billion। अब इस बात को हमने गहराई से समझना है कि मानवता को या मनुष्य को 1 बिलियन तक की जनसंख्या पहुंचने में 1 मिलियन साल से ज़्यादा समय लगा। That was the world population around the year 1800। और हमारे संसार की जनसंख्या 1800 ईस्वी के लगभग इतनी ही थी। कितनी थी? 1 बिलियन के बराबर। 1 बिलियन की जनसंख्या हमारी 1800 ईस्वी के लगभग थी। बाय द ईयर 1900 a second billion was added। अब जब 1900 ईस्वी का समय आया तो एक और बिलियन इसमें जुड़ गया। अब यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से 1800 ईस्वी में लगभग 1 मिलियन साल के बाद 1 मिलियन होता है 10 लाख। 1 मिलियन साल के बाद लगभग 1800 ईस्वी में हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, ये इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है, 1 बिलियन थी। और 1900 ईस्वी आते आते लगभग अगले 100 सालों में ही 1 बिलियन और जुड़ गया और ये जनसंख्या हो गई 2 बिलियन की। 20th century has added another 3.7 बिलियन। लेकिन जब 20वीं शताब्दी आई तो 20वीं शताब्दी आते आते 3.7 बिलियन इसमें और जुड़ गए। तो ये सभी को मिलाकर 20वीं शताब्दी लगभग 1990 के दशक में हमारी जो जनसंख्या थी वो 5.7 बिलियन मतलब 570 करोड़ के लगभग पूरे संसार की जनसंख्या हो गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। ये 1994 के आंकड़े राइटर बता रहा है। वर्तमान की जो जनसंख्या है वो 5.7 बिलियन बता रहा है 1994 के आसपास। लेकिन जो आज की 2020 की जो जनसंख्या है वो 7.8 बिलियन है। अब इसमें और जुड़ गए हैं, लगभग 3.5 बिलियन इसमें और जुड़ गए हैं। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन। हर एक 4 दिन बाद संसार की जनसंख्या 1 मिलियन बढ़ जाती है। हर 4 दिन में लगभग 10 लाख लोग बढ़ जाते हैं। फर्टिलिटी फॉल्स as income rise, education spreads and health improves। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो फर्टिलिटी कम होती जाती है और एजुकेशन का विस्तार होता है, स्वास्थ्य सेवाएं में सुधार होता है। Thus डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इसलिए विकास सबसे अच्छा परिवार नियोजन का साधन है। But development itself may not be possible if the present increase in number continues। लेकिन अकेला विकास ही संभव नहीं हो सकता यदि आज का ये जो जनसंख्या का नंबर है वो लगातार जारी रहा। जिस संख्या से पॉपुलेशन बढ़ रही है यदि ये जारी रहा तो विकास भी संभव नहीं है। देखिए कितनी जनसंख्या वर्ल्ड की बढ़ती जा रही है और इसका असर क्या होगा? द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन। और इसका असर क्या होगा कि रिचर होते जाते हैं, धनी और अधिक धनी होते जाते हैं और गरीब
और अधिक बच्चे पैदा करते जाते हैं, इनको कोई काम और होता नहीं और ये बच्चे ही पैदा करते रहते हैं। विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर, और ये गरीब लोगों के जो बच्चे होते हैं ये बड़े होकर अपने माता पिता को गरीब बने रहने के लिए ही कोसते रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे होने का अभिप्राय ये नहीं है कि ज़्यादा काम करने वाले, मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क, लेकिन इसका अर्थ ये है कि अधिक लोग बिना काम के। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम करने वाले हो जाएंगे घर में, लेकिन है उलट इसके, यदि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा लोग बिना काम के हो जाएंगे। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. ये अच्छा नहीं माना जाएगा कि मनुष्यों को पशुओं के समान ट्रीट किया जाए और आवश्यक रूप से ही उनको स्टरलाइज्ड किया जाए, उनकी नसबंदी इत्यादि या परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिए बाध्य किया जाए। ये अच्छा नहीं होगा कि उन्हें पशुओं की भांति ट्रीट किया जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन, परंतु स्वेच्छा से फैमिली प्लानिंग जब कोई नहीं अपनाएगा तो और कोई अल्टरनेट नहीं है और कोई विकल्प नहीं है, बजाय के उन्हें क्वेश्चन करके, उन्हें फोर्स करके, उन्हें बाध्य करके इसके लिए तैयार किया जाए। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। परपेचुएशन का मतलब सदा बनी रहने वाली। अब हमें एक चीज़ को चुनना है, या तो पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना है या फिर सदा गरीब बने रहना है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन आंकी गई है, अनुमान लगाया गया है। 1994 के आंकड़े बताए जा रहे हैं ये। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, और ये जो जनसंख्या है ये पूरे के पूरे अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका को मिलाकर है। अकेले जितनी भारत की जनसंख्या है वह अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों की जितने भी देश हैं उनकी जनसंख्या को मिलाकर उससे अधिक अकेले भारत की जनसंख्या है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता। और भारत की स्थिति से जो भी परिचित होगा वो कभी भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि लोगों के जो उम्मीदें हैं वो उनकी झोंपड़ियों में भूखमरी के रूप में ही नष्ट हो जाएंगी जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल को, जब तक जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती। इस तरह के लोग जीवन व्यतीत करते हैं झोंपड़ियों में, छोटी छोटी हटमेंट्स में। तो इनके जितने भी होप्स हैं, जितनी भी उम्मीदें हैं वो इन झोंपड़ियों में ही ख़त्म होती रहेंगी जब तक जनसंख्या कंट्रोल को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी आ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। और मानव इतिहास में पहली बार ये लोगों का बदलता हुआ विचार देखने को मिलता है, जिसमें केवल मनुष्यों के सर्वाइवल पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि पूरे प्लैनेट के सर्वाइवल पर ध्यान दिया जाता है। पहले जो है वो मनुष्यों को ही बचाने के ऊपर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब लोगों का विचार बदल गया है। अब वो प्लैनेट के सर्वाइवल के पर ध्यान दे रहे हैं। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अब हम पूरे अपने अस्तित्व का संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने लग गए हैं। पहले हम सोचते थे कि मनुष्य बच जाएं और बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल अवर डिमाइज। डिमाइज का अर्थ होता है मृत्यु। और जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है
पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका आवश्यक रूप से ये संकेत नहीं है कि हमारी मृत्यु ही हो जाएगी। इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये तो हमारा फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए पासपोर्ट के समान है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी। संसार का ये नया बनता हुआ दृष्टिकोण हमें उत्तरदायित्व के युग में ले जा रहा है। असर्ड का मतलब है ले जा रहा है नए युग में। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, और ये संपूर्ण दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटेग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। इससे पहले हम क्या देखते थे कि धरती निर्जीव चीज़ के रूप में हम देखते थे, जिसके अलग अलग भागों को हम जोड़कर नहीं देखते थे। लेकिन अब हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब हमें पता चल गया है कि धरती और ये पर्यावरण जो है वो एक ही चीज़ है। ये सारे एक ही पार्ट, एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही जीव के अलग अलग पार्ट हैं। मतलब एक पार्ट इसका प्रभावित हो जाएगा तो इसका असर दूसरे पार्ट पर भी पड़ेगा। पहले ये लगता था कि नदियाँ सूख जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल नदियाँ ही सूखी। पहले ये सोचते थे कि जंगल कट जाएंगे तो इसका कोई व्यापक असर नहीं होगा। लेकिन अब हम समझने लग गए हैं कि ये सारे पार्ट्स हमारे पर्यावरण के हैं। इनको सब पार्ट्स को ही बचा के रखना होगा, तभी पूरे का पूरा पर्यावरण बचा रहेगा। अदरवाइज़ ये दूसरे पार्ट्स को भी प्रभावित करता रहेगा। इस तरह से होलिस्टिक व्यू हमने अपनाना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट a transformation would be effected if more businessmen shared the views of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Bullard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. इंडस्ट्री इसमें बहुत ही प्रमुख भूमिका निभा सकती है जिम्मेवारी के इस नए युग में। और ये किस तरह से एक बदलाव का समय हो सकता है यदि कुछ बिजनेसमैन, कुछ बड़े व्यापारियों के शब्दों पर बाकी के व्यापारी भी चलें, जिनमें डूपॉन्ट और मिस्टर एडगर एस बुलार्ड जैसे बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने 5 साल पहले अपने आप को अपनी कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर किया। इन्होंने अपने आप को अपनी कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर किया, मतलब कि उनकी इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा प्रदूषण इत्यादि नहीं फैलना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। ही सेड, उसने क्या कहा, अब कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। और उन्होंने कहा कि हमारा अस्तित्व एक प्रमुख उत्पादक के रूप में ये रिक्वायर करता है, इस बात की ज़रूरत महसूस करता है कि हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को भी आगे बढ़ाएं। एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस भी आगे बढ़ती रहे हमारे उत्पादन के साथ साथ, ये उन्होंने कहा। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाई Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. Felicitous, well chosen, decisively, clear and definitive। कोई भी स्टेटमेंट जो कि मार्गरेट थैचर ने अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान कही, उतने बढ़िया शब्द किसी ने आज तक नहीं चुने। उन्होंने क्या कहा, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। फ्री होल्ड, परमानेंट, कि किसी का भी इस धरती के ऊपर फ्री होल्ड नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है। कोई भी ये सोचे कि ये धरती मेरी ही है तो ऐसा नहीं है। फ्री होल्ड किसी का भी इस धरती के ऊपर नहीं है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी। हमारा जो कुछ भी है वो एक जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए हमने इसे टेनेंसी मतलब किराए पर लिया हुआ है। और मार्गरेट थैचर ने क्या कहा कि किसी का भी
फ्री होल्ड नहीं है इस धरती के ऊपर, सभी ने इस धरती को एक जीवन के लिए किराए पर लिया है और जब वापस इसको लौटाना है तो पूरे रिपेयर के साथ लौटाना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लिस्टर ब्राउन, मिस्टर लिस्टर ब्राउन, पहले भी इनका जिक्र आया, इन्होंने 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात की। उन्होंने उनके शब्दों में ये क्या कहते हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर। इनहेरिटेड का मतलब है विरासत में मिलना। अब मिस्टर लिस्टर ब्राउन कहते हैं कि हमने इस धरती को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। अब मिस्टर लिस्टर ब्राउन कहते हैं कि हमने इस धरती को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, बल्कि हमें ये सोचना है कि हमने इस धरती को अपने बच्चों से उधार लिया है, जिसे हमें उन बच्चों को लौटाना है। आने वाली जनरेशन्स को हमें इस धरती को लौटाना है, ये सोचकर इस धरती पर रहना है, ना कि ये सोचकर कि हमें पूर्वजों के द्वारा ये विरासत में मिली हुई धरती है, ये सोचकर इसका विनाश नहीं करना है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ये कुछ क्वेश्चन हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन क्वेश्चन को गो थ्रू करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।